साल था 1630 और जगह थी शिवनेरी दुर्ग। महाराष्ट्र के पहाड़ों में एक माँ मंदिर में सिर झुकाए दुआ मांग रही थी। उसकी गोद में था एक बालक जिसकी आंखों में क्रांति की चमक और माथे पर किस्मत की रेखा थी। ये था शिवाजी, आने वाला भारत का वीर सपूत, जो सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि एक युग बनने वाला था। समय बीतता गया, वो बच्चा अब जवान हो रहा था, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही उबाल था। हर तरफ मुगलों और आदिल शाही का अत्याचार, गुलामी की जंजीरें आम हो चुकी थी, लेकिन शिवाजी आम नहीं था। एक दिन एक मंदिर के सामने खड़ा होकर उसने कसम खाई, मैं स्वराज्य लाऊंगा, मैं स्वतंत्रता का सूरज बनूंगा। उस दिन पहाड़ गूंजे थे और इतिहास ने करवट ली थी। जब मुगल और सुल्तान अपने सिंहासनों पर आराम से बैठे थे, शिवाजी पहाड़ों में सेना बना रहा था। उसने गरीबों, किसानों, युवाओं को संगठित किया, उनकी आंखों में डाला जोश और दिलों में भरोसा। एक सेनापति नहीं, वो प्रेरणा बन गया। सह्याद्री के जंगलों में जली मशालें और उठी तलवारें, तैयारी शुरू थी स्वराज की। एक दिन वो आया जब पहली बार दुश्मनों को महसूस हुआ कि कोई आ रहा है, कोई जो डरता नहीं, झुकता नहीं। शिवाजी और उसकी मावल सेना ने रात के अंधेरे में पहाड़ चढ़े। तोरणा का किला दुर्गम, ऊंचा, लेकिन आत्मविश्वास से छोटा। सुबह होते ही उस किले पर लहराया भगवा। ये थी पहली जीत शिवाजी की, स्वराज की। शिवाजी ने युद्ध को एक नई दिशा दी। ना वो खुले मैदान में लड़ता, ना सीधा वार करता। वो जंगलों से आता, आंधी की तरह हमला करता और फिर गायब हो जाता। दुश्मन के लिए वो रहस्य बन गया। उसकी इस चाल को कहा गया गनीमी कावा। और तभी शिवाजी से डरने नहीं, कांपने लगे सुल्तान। कई लड़ाइयां लड़ी, कई किले जीते, लेकिन शिवाजी ने सिर्फ धरती नहीं जीती थी, उसने लोगों का भरोसा, उनकी आत्मा और उनका स्वाभिमान जीत लिया था। वो चला गया, लेकिन उसका विचार, उसका स्वराज आज भी जिंदा है। हर बच्चे की आंखों में, हर जवान की छाती में। जब भी अन्याय होगा, सिंह गर्जना फिर गूंजेगी।